रहीम अस्सलाम वालेकुम अहलन व सहलन व मरहबा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि एक व्लॉग में MVPI फ़हास के बारे में बताऊंगा कि जब आप फ़हास पे जा रहे होते हैं तो आप अपनी गाड़ी में क्या क्या चीज़ों को चेक करके जाएं ताकि वहाँ पे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो, फेल ना करें और फिर आपको वापस से अपॉइंटमेंट लेनी पड़े। इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। तो अब ये सूरत हाल है कि मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें कि मैंने बताया कि फ़हास की अपॉइंटमेंट किस तरह ली जाती है। ठीक है, तो हमारे पास ये गाड़ी है। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ़हास जो है वो एक 4 फेजेस में होता है। ठीक है, पहला फ़ेज़ होता है उसमें जो है ना एक बंदा होता है जहां हम उसको गाड़ी हैंड ओवर करते हैं तो वो विजुअल इंस्पेक्शन करता है। ठीक है, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो आएगा, आपकी गाड़ी दरवाज़ा खोलेगा, चेक करेगा और आपका जो है ये चेसिस नंबर है वो मैच करेगा। उसके बाद वो किलोमीटर नोट करते हैं कि किस किलोमीटर पे जो है आपका फ़हास हो रहा है। ठीक है, उसके बाद वो एक राउंड लेता है, या जैसे कि व्हील नट्स पूरे हैं, लाइट्स को हिला के देखते हैं कि लाइट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप फास्ट पे होते हैं तो आप लाइट्स ऑन करते हैं, मैं भी ऑन कर देता हूँ। तो लाइट्स चेक करते हैं। ठीक है, लाइट्स जो हैं फेड ना हो रही हों, ये प्लास्टिक जो है गंदा ना हो रहा हो। ठीक है, उसके अलावा फॉग लैंप्स जो हैं उसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। फॉग लैंप्स आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उस पर ज़्यादा देखें और करें। पार्किंग, लो बीम और हाई बीम। ठीक है, और फिर वो हाथ लगा के देखते हैं कोई लूज़ नहीं है, टायर्स की कंडीशन ठीक है। ठीक है, ये साइड ग्लास जो है ये हिल नहीं रहा, फिक्स्ड है पूरा। उसके अलावा ये भी टायर चेक करते हैं। फिर आते हैं पीछे, पीछे लाइट्स को हिला के देखते हैं। ठीक है, और कि नॉर्मली जो लाइट चल रही है। उसके बाद नंबर प्लेट चेक करते हैं। ये जो नंबर प्लेट इस वक्त इसकी कंडीशन है, होपफुली ये चले ना चले, लेकिन अगर इस तरह की कोई नंबर है, प्लेट है जिसमें नंबर्स मिटे हुए हैं या कुछ, तो उसमें आप कोशिश करें कि उसको नई ऑर्डर कर लें, ऑनलाइन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है प्रोसीजर वो अंदर आता है। ठीक है, अंदर बैठेगा, उसके पास आगे सामने मिरर्स लगे होते हैं, तो वो जो है आपकी लाइट्स, हाई बीम, ये वो, हॉर्न, वाइपर्स चेक करेंगे, वाइपर्स में कोई साउंड ना आए। ठीक है, उसके बाद वो रिवर्स लाइट, ब्रेक लाइट, ये सब चेक करेगा। अच्छा, एक गाड़ी मेरे पास थी जो पुराने मॉडल्स होते हैं उसमें वो चेक करते हैं कि ये पेडल जो है ना बिल्कुल स्मूथ सॉफ्ट ना हो। ठीक है, उसके बाद आगे की, स्पेशली आगे की 2 विंडोज़ जो है ना वो चल रही हों। तो ये सारा कुछ जो है विजुअल इंस्पेक्शन में होता है जी। इसके अंदर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि वो आपके इंजन चेक करते हैं। ठीक है ना, एक्सीलेटर दे के इंजन चेक करते हैं कि पीछे से कोई स्मोक, कोई धुआं नहीं निकल रहा, इंजन कमज़ोर नहीं है। तो इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखें। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जाती है गाड़ी। इसमें और चीज़ें भी होती हैं। मेरे साथ एक और केस ये हुआ कि मेरे पास पुराने मॉडल की गाड़ी थी, तो उन्होंने बाकायदा जो है बोनट खोला था। ठीक है, बोनट खोल के वो चेक करते हैं यहाँ बैटरी का जो ये लॉक है हिल नहीं रही, सारी चीज़ें जो है ना बिल नॉर्मल हैं, यानी कि कोई चीज़ हिल विल नहीं रही, फिक्स्ड है सब कुछ। ठीक है, तो ये चीज़ का भी ख्याल रखना है। फिर उसके बाद जो है ना सेकंड प्रोसीजर होता है। सेकंड प्रोसीजर में आपके अलाइनमेंट चेक होती है, बैलेंसिंग चेक होती है, और वहाँ फिर फ्रंट टायर्स जो हैं रोलर्स में जाते हैं और वो फिर वहाँ पे वो न्यूट्रल करके उसको मूव करते हैं और फिर ब्रेक अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद उसी तरह पीछे वाले टायरों को ले जाया जाता है, वहाँ पे जो है वो भी बैलेंस होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है उसको भी पहले फुट ब्रेक टेस्ट होता है। ठीक है, नॉर्मल जो ब्रेक होता है, पेडल ब्रेक, वो टेस्ट होता है, और उसके बाद फिर हैंड ब्रेक टेस्ट होता है। तो अगर आप इस चीज़ में पास हो जाते हैं तो फिर थर्ड स्टेप पे गाड़ी आप जाते हैं, वो मैं बताता हूँ। वो क्या करते हैं कि उसमें जो है ना कार्बन चेक होता है, कार्बन। ठीक है, आपके साइलेंसर के अंदर जो है ना वो एक स्टिक सी डालते हैं जिसमें वो कार्बन का जो रेट होता है ना, वो धुएं का और ये वो सब टेस्ट होता है। उसमें से पास हो जाते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो लास्ट वाला होता है। लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है अंडर गैरेज। ठीक है ना, तो उसमें यह है कि गाड़ी आपकी जाती है, एक हाफरा कहलाता है।
ठीक है। उसके अंदर नीचे बंदा खड़ा होता है, वो आके पहले आप अंदर बंदा बैठा होता है, वो यूं 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 स्टीयरिंग हिला रहा होता है, तो आपके टायर रोड्स वगैरह जो बुशेस हैं उसमें से कोई साउंड ना आ रहा हो वो चेक करता है। फिर पूरी गाड़ी को नीचे से चेक करता है कि कोई ऑयल लीकेज है, अगर ज़्यादा है कम है सब मेंशन करता है। ऑयल लीकेज नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कोई बुशिंग वगैरह टूटी नहीं होनी चाहिए, साइलेंसर जो हैं वो सही हों, फटे हुए ना हो, टूटे हुए ना हो, ठीक है। उसके बाद वो इसी तरह सारा चेक करके और फिर आपको आगे भेजता है। तो ये एक फ़ेज़ है इसका, ठीक है। ये 4 फेजेस में कंप्लीट होता है और फिर उसके बाद आपको स्टिकर इशू कर दिया जाता है अगर हर चीज़ ओके है। तो उसमें जाने से पहले जो है ना थोड़ी सी चीज़ें आप ये कर लें कि ये छोटी मोटी चीज़ें जैसे हॉर्न, वाइपर्स, इंडिकेटर्स, लाइट्स, ब्रेक लाइट्स, रिवर्स लाइट, ये सब चेक कर लें, आप ये ख़ुद कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नीचे से जो है ना जाने से पहले नीचे से गाड़ी को ज़रूर धुलवा लें। उससे ये फ़ायदा होता है कोई मट्टी, कोई साउंड या कुछ भी होगी ना वो साफ़ हो जाएगी। ऑयल लगवाना चाहें लगवाएं, ना लगवाना चाहें वो भी ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हर चीज़ क्लियर होगी। कोई ऑयल पुराना कुछ हो या पुरानी गाड़ियों में जैसे कोई ऑयल लीक होता है, पुराना कोई काम होता है, आप उसको फिक्स करा चुके होते हैं लेकिन पुराना ऑयल नीचे लगा होता है, तो वो भी उसको इंक्लूड कर देते हैं कि ऑयल लीकेज है। तो बेहतर है नीचे से धुलवा के अच्छी तरीके से और गाड़ी को ले जाया जाए। और मैं कुछ बातें बताना भूल गया कि फ़र्स्ट इंस्पेक्शन के अंदर आपकी गाड़ी का पेंट भी चेक होता है, ठीक है ना। यानी बम्पर्स में हल्के फुल्के स्क्रैच हो चलता है, यानी कोई गाड़ी के किसी बॉडी पार्ट में यहाँ पे या छत पे या कहीं कलर फेड हो जाता है धूप की वजह से, ठीक है ना, काफ़ी सालों में खड़ी रहती है या जो भी, वो भी नहीं होना चाहिए। तो जो ये फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर जो है ये अक्सर सीट मूविंग भी चेक करते हैं, डिपेंड ऑन देयर मूड एक्चुअली, ठीक है ना। मूड होगा तो बिल्कुल, मैं अक्सर काफ़ी गाड़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह करवाई हैं चेक, कभी तो बिल्कुल ऐसे जिसमें मुझे भी लगता था कि यार ये क्लियर नहीं हो सकेगी, हो जाती है। लेकिन ये कि इंसान खुद ही तौर पे अपनी गाड़ी है, अपनी चीज़ है, तो उसको अच्छी रखे और अच्छी वेल मेंटेन रखें। और ये फहास भी इसी वजह से है कि यहाँ पे आप देख सकेंगे सऊदी अरेबिया के अंदर कि पुराने मॉडल्स की 90s की 80s की भी इवन गाड़ियाँ जो है ना वो फुली मेंटेन्ड है। तो बेहतर यही होता है कि आप अपनी गाड़ी मेंटेन रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पाकिस्तान में हम गाड़ियाँ देखते हैं, बुरा हाल हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह की कोई इंस्पेक्शन, ईयरली इंस्पेक्शन नहीं है। और एक और बात आपको मैं बता चलूँ कि आजकल फहास पे बहुत गौर किया जा रहा है ट्रैफ़िक डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है, ट्रैफ़िक पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। तो काइंडली फहास को वैलिड रखें। उसकी वजह यह है कि अगर आप आउट ऑफ सिटी इवन ट्रैवल करते हैं या आपको कोई चेक पोस्ट वगैरह चेकिंग शहर के अंदर भी लगाई होती है, तो वो भी फहास का स्टिकर चेक कर रहे हैं, अगर नहीं होता वैलिड तो वो उस पर 150 रियाल का मुखालफा आपको देते हैं, वायलेशन है, ठीक है। तो काइंडली इस चीज़ को देखें। अपॉइंटमेंट्स थोड़ी दिनों बाद मिलती हैं, जैसे आज आप अप्लाई करते हैं तो होपफुली 6 दिन बाद, 5 दिन बाद मिलती हैं। टाइमिंग बहुत अच्छी है, सुबह 7 से रात 11 बजे तक है, तो कन्वीनियंट है हर बंदे के लिए जो वो टाइम चूज़ करना चाहे। लेकिन आप जब भी आपके फहास का प्लान हो तो आप काइंडली उसको 1 हफ़्ते पहले ही बुक कर लें, ताकि उस टाइम तक आप सुकून से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको जो कुछ और पूछना चाहते हैं या फहास के अलावा MVPI के हवाले से, तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके और पूछें, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू बैक, ठीक है। और इसी तरह मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई मस्ती के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। नहीं, वो भी नहीं होना चाहिए। और जो है और क्या होता है, बोलना यार, बोल। मैं नहीं बताऊंगा।